अध्याय शुभ विवाह एवं परिवार का अंतिम शेष भाग। आपकी ईश्वरीय शक्तियों से आपकी बहन का परिवार भी प्रभावित होता रहा। मेरी आंखों देखी एक घटना मुझे याद आती है। सन 1973 की बात है। आप निःशुल्क योग शिविर लगाकर बंबई से वापस भामाशाह मार्ग दिल्ली स्थित योग दिव्य मंदिर में आ रहे थे कि दिल्ली स्टेशन पर पहुंचते ही आपको एक संदेशा मिला कि आपकी बहन श्रीमती दुर्गा जी इतनी बीमार हो गई कि अपनी अंतिम श्वास ले रही है और आपको याद कर रही है। खबर सुनते ही आप स्टेशन से सीधे गीता कॉलोनी दिल्ली के उनके निवास स्थान पर पहुंचे। घर परिवार में उदासीनता छाई हुई थी। आपके दर्शन पाते ही पूरे घर में आशा की किरण छा गई। बहन को देखते ही आपको बहन की पवित्र निष्काम सेवाएं याद आई कि हमेशा दुखी रोगियों की सेवा में बहन स्वयं गाय का घी बनाकर आप जी के चरणों में भेंट करती रही। आपका करुणामय हृदय करुणा से भर गया और आपने अपने वरदहस्त से बहन के मस्तक को स्पर्श कर जैसे ही शक्तिपात किया, बहन की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आपकी बहन के शरीर में शक्ति का संचार होने लगा और जैसे ही उन्होंने आपके पावन दर्शन किए, उनका हृदय प्रेमाश्रुओं से भर गया और मन ही मन स्तुति करने लगी। महाराज जी, आप धन्य हैं जो मुझे दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। हमारे गुरुदेव के दर्शनों से सभी को ऐसा लगा जैसे सारे परिवार के सिर पर से दुख के बादल हट गए हो। सबने भावभीनी प्रणाम कर आपसे आशीर्वाद लिया। शनैः शनैः दिन बीतते गए। आपकी बहन श्रीमती दुर्गा जी स्वस्थ होती गई और पहले मानिंद श्री चरणों में गाय के घी की सेवा करने लगी। इस अलौकिक घटना से मुझे गहरा विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव कलयुग के अवतारी भगवान रामलाल जी के नित आत्मज स्वरूप हैं। गुरुदेव जी के श्री मुख से मैंने सुना था कि रामलाल महाप्रभु जी ने अमृतसर में एक व्यक्ति जो तपेदिक जैसे असाध्य रोग से पीड़ित था और अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था, उसे प्रसाद खिलाकर शक्ति संचार कर उसे जीवन दान दिया। बहन के जीवन की रक्षा के बाद आपके सारे परिवार का आपके चरणों के प्रति प्रेम भक्ति गहरी होती चली गई और नित नियम से सभी प्रभु दरबार में आने जाने लगे। सतगुरु देव भगवान की जय।